Hello dear children, how are you all? This is Shivani Mishra welcoming you all in Blossom Chemistry classes. Children, as you all know that for class 11 we are preparing S block elements. So आज भी हम इसमें नई हेडिंग कंटिन्यू करेंगे. ऑलरेडी आप इसके बहुत सारे वीडियोस देख चुके हैं. So today's heading is chemical properties of alkaline earth metals. Right? क्या क्या हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो कि एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की हैं. सो द वेरी फर्स्ट इज़ द रिएक्टिविटी टूवर्ड्स एयर एंड वाटर. इसमें आप पढ़ेंगे कि कैसे एल्कलाइन अर्थ मेटल्स एयर और वाटर की तरफ रिएक्ट करते हैं या उनके साथ रिएक्शन करते हैं. आप सभी जानते हैं कि एयर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो यहाँ पर आप इनकी रिएक्शन एयर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के थ्रू भी देखेंगे और साथ ही वाटर से कैसे रिएक्ट करते हैं. सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट दैट इज़ बेरिलियम एंड मैग्नीशियम. आप सब जानते हैं कि जितने भी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं उनमें से जो बेरिलियम और मैग्नीशियम है दे आर काइनेटिकली इनर्ट टू ऑक्सीजन एंड वाटर. काइनेटिकली इनर्ट का मतलब होता है कि इनर्ट का मतलब जो रिएक्ट नहीं करते, नॉन रिएक्टिंग होते हैं, तो वो टुवर्ड्स द ऑक्सीजन एंड वाटर. क्यों है? बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एन ऑक्साइड फिल्म ऑन देयर सरफेस. जैसे ही इनको आप एयर में एक्सपोज करेंगे, जो एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन और वाटर है उससे रिलेट हो करके ये क्या करेंगे, ये अपने सरफेस पे एक फिल्म बना लेंगे जिसको कहा जाएगा ऑक्साइड की फिल्म, यानी एक लेयर का फॉर्मेशन कर लेंगे. सेकेंड पॉइंट है कि जो बेरिलियम है अगर हम उसे पाउडर्ड फॉर्म में कर लें तो जो पाउडर्ड बेरिलियम है अब वो क्या करेगा, एयर के साथ अगर उसकी रिएक्शन करवाई जाती है तो बेरिलियम ऑक्साइड BeO और साथ ही Be3N2 इन दोनों का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, यानी कि बेरिलियम अगर आप सॉलिड फॉर्म में ले रहे हैं तो उसकी सरफेस की वजह से जिसमें ऑक्साइड की लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है ये रिएक्ट नहीं करेंगे. बट अगर आप बेरिलियम को पाउडर्ड फॉर्म में ले लें तो ये रिएक्शन करेंगे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों के साथ. लाइकवाइज मैग्नीशियम भी क्या होता है, ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, इसलिए ये भी डैजलिंग ब्रिलियंस के साथ एयर में बर्न होता है और आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड और Mg3N2 का फॉर्मेशन देता है. बचे कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम. ये रेडली अटैक्ट होते हैं बाय द एयर टू फॉर्म द ऑक्साइड एंड नाइट्राइड. यानी कि कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम के जो ऑक्साइड और नाइट्राइड हैं वो ईजिली फॉर्म हो जाते हैं. ये वाटर से भी रिएक्ट करते हैं विद द इंक्रीजिंग विगर इवन इन द कोल्ड टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड. ऑक्साइड्स का तो फॉर्मेशन ये एयर से कर रहे हैं, बट अगर आप इनकी वाटर से रिएक्शन करा दें कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम की, तो आपको इनके हाइड्रोक्साइड भी मिलते हैं. राइट. सो अगर आप एयर और वाटर की रिएक्टिविटी की बात करें तो बेरिलियम और मैग्नीशियम सॉलिड फॉर्म में नहीं करेंगे रिएक्ट, लेकिन पाउडर्ड फॉर्म में दोनों ही ऑक्साइड और नाइट्राइड का फॉर्मेशन करेंगे. लाइकवाइज कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम भी फॉर्मेशन करते हैं. मूविंग टू नेक्स्ट, द रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हेलोजन. हेलोजन की तरफ ये कैसे रिएक्ट करते हैं, तो जितने भी एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं ये हेलोजन के साथ रिएक्ट करके हैलाइड्स का फॉर्मेशन करते हैं, प्रोवाइडेड दैट द टेम्परेचर शुड बी हाई. इनका जो टेम्परेचर है वो हाई होता है, उस टेम्परेचर पर ये हैलाइड्स का फॉर्मेशन करते हैं. यहाँ पर मैंने सारी रिएक्शंस लिखी हैं और एक कॉमन रिएक्शन लिखी है M+X2, जिसमें से X आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन कोई भी ले सकते हैं. MX2 का फॉर्मेशन होगा. जैसे नीचे देखिए बेरिलियम जब करेगा तो बेरिलियम हैलाइड BeX2, मैग्नीशियम बना रहा है मैग्नीशियम हैलाइड, कैल्शियम विल फॉर्म कैल्शियम हैलाइड, with the strontium this will be strontium halide and with the barium it will be barium halide. Okay. पॉइंट थर्ड, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द हाइड्रोजन. अब हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा, देखिए जितने भी एलिमेंट्स होते हैं आप एक बेरिलियम को छोड़ दीजिए, बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्राइड्स बनाते हैं. MH2 यहाँ पर हाइड्राइड जो निगेटिवली चार्ज होता है क्योंकि मेटल क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है. BeH2 भी बनता है, ऐसा नहीं कि फॉर्म नहीं होता है, लेकिन इसकी रिएक्शन होगी BeCl2 विद द LiAlH4, इससे रिएक्शन होगी. ठीक है. लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कहते हैं इसकी रिएक्शन बेरिलियम क्लोराइड से आप करेंगे तो आपको बेरिलियम हाइड्राइड का फॉर्मेशन मिलेगा, साथ ही LiCl और AlCl3 रिमूव होंगे.
पॉइंट 4, रिएक्टिविटी टूवर्ड्स द एसिड्स। एसिड्स के साथ ये क्या करते हैं, जब भी कोई मेटल एसिड से रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस का रिमूवल होता है विद द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट। यहाँ भी वही होगा, एल्कलाइन अर्थ मेटल रेडली रिएक्ट कर जाएंगे एसिड से और आपको डाईहाइड्रोजन मिलेगा। लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी इज द सोल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया। अगर लिक्विड अमोनिया में हम किसी भी एल्कलाइन अर्थ मेटल को डिसॉल्व कर देते हैं तो डीप ब्लू ब्लैक कलर का सोल्यूशन आपको मिलेगा। देखने में बिल्कुल काला सा लगेगा, वो क्यों बनेगा, क्योंकि उसमें अमोनिएटेड आयंस का फॉर्मेशन हो जाता है। नीचे देखिए रिएक्शन लिखी है, MX+Y का मतलब है नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं अमोनिया के। तो आप देखिए यहाँ पर जो 2+ वाला बन रहा है MNH3X2+, ये अमोनिएटेड आयन है, इसको आप अलग से रिमूव कर सकते हैं, राइट। सो मूविंग टूवर्ड्स द यूजेस ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। बेरिलियम का क्या यूज़ है। बेरिलियम जो होता है वो एलॉयज़ बनाने के काम में आता है, जबकि कॉपर बेरिलियम एलॉय जो होता है उसका जो यूज़ होता है जब उनको हाई स्ट्रेंथ वाले स्प्रिंग का फॉर्मेशन करना होता है, वहाँ पे ये एलॉय वर्क करता है। और एक्सरे ट्यूब्स की जो विंडोज़ होती हैं उनको बनाने में भी बेरिलियम का यूज़ होता है। मैग्नीशियम आप सब जानते हैं आपकी लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही मैग्नीशियम एलॉयज़ का फॉर्मेशन करता है डिफरेंट एल्यूमिनियम के साथ, डिफरेंट मेटल्स के साथ, जैसे एल्यूमिनियम है, जिंक है, मैग्नीज़ है, एसन है। तो मैग्नीशियम एल्यूमिनियम एलॉय इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि यूज़ होता है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द एयरक्राफ्ट। जो हवा में उड़ते हैं प्लेन वगैरह एयरक्राफ्ट, उनके लिए यूज़ होता है। और जो एयरक्राफ्ट में यूज़ होने वाला एलॉय होना चाहिए वो बहुत ही लाइट वेट होना चाहिए। तो मैग्नीशियम एल्यूमिनियम एलॉय जो होते हैं वो बहुत ही लाइट वेट होते हैं। कैल्शियम भी आप सब जानते हैं कि हमारी बोन्स, हमारे टीथ के लिए रिक्वायर होता है। तो जो कैल्शियम होता है उसका यूज़ यहाँ भी होता है कि जो ओर्स होते हैं, मिनरल होते हैं, उनके ओर से ऑक्साइड्स के जो होते हैं उनके ऑक्साइड, उनके एक्सट्रैक्शन के लिए भी यूज़ होता है। यानी जो कैल्शियम का यूज़ है वो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में भी यूज़ होता है। और जो टूथपेस्ट होता है उसमें भी मैग्नीशियम कार्बोनेट प्रेजेंट होता है। और बाकी कैल्शियम आप जानते ही हैं कि आपकी बोन्स और टीथ के लिए मेजर कॉम्पोनेंट है। Moving to strontium, strontium is best known for the brilliant reds. Its salt give to fireworks and flares. Fireworks और flares के लिए इसको यूज़ किया जाता है। और जहाँ पर फेराइट मैग्नेट्स या रिफाइनिंग की जिंक की रिक्वायर्ड होती है वहाँ भी स्ट्रॉन्शियम यूज़ होता है। जो मॉडर्न टाइम में ग्लो इन द डार्क पेंट्स होते हैं, जो पेंट किए जाते हैं जो रात में शाइन करते हैं, या प्लास्टिक्स हैं ऐसे, उनमें स्ट्रॉन्शियम एल्यूमिनेट जो स्ट्रॉन्शियम का सॉल्ट है वो प्रेजेंट रहता है, राइट। मूविंग टू द बेरियम। बेरियम इज़ नॉट एन एक्सटेंसिवली यूज एलिमेंट, ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है, बट फिर भी जहाँ पर ड्रिलिंग फ्लूट्स होते हैं, जहाँ पर ऑयल और गैस वेल्स में इनका जो ड्रिलिंग फ्लूट होते हैं वहाँ पर ये यूज़ होता है। पेंट्स और ग्लास मेकिंग के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। रेडियम जो कि आजकल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसका जो सॉर्ट्स होते हैं जितने हैं वो सारे यूज़ होते हैं फॉर द रेडियोथेरेपी, जिसमें कैंसर का ट्रीटमेंट किया जाता है, वहाँ पर रेडियम का ज़्यादा यूज़ होता है। सो चिल्ड्रन, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो, दैट इज़ द केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड द यूजेज ऑफ द एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट हेडिंग। टिल देन थैंक यू सो मच। अगर आप नए आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बाय बाय।